वन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या है वोल्टेज E1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1। E1 अगर यहाँ है तो इधर कितना आ जाएगा E1। ठीक है, अब हम इस वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ये वाला जो वोल्टेज है, ये थोड़ा सा ये वाला जो वोल्टेज है ये भी जो है आपका अब E2 नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज भी डिफरेंट हो जाएगा, ये भी। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या 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 डिफरेंस उसमें आएगा। अच्छा, इधर है E1। ठीक है, तो इधर भी क्या होगा E1, इस पॉइंट 1 पे क्या आ जाएगा E1, और पॉइंट 2 पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है प्लस पे E2, तो माइनस पे E2 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा E2। अब यहाँ वोल्टेज है E2, इधर वोल्टेज है E1। हमने क्या करना है, हमने ये दो पॉइंट्स पे वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं, ये वाले। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैसे हमने करने हैं। अब देखिए, अब ये है E1, ये है E2, और ये रेजिस्टेंस क्या है AR। तो E1 माइनस E2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हमने करंट निकालना है, वो क्या होता है E1 माइनस E2 ओवर AR। ये देखिए जो करंट होगा ना, जो यूं करंट जा रहा है वो है E1 माइनस E2 ओवर AR। अच्छा, अब ये करंट जो है ना, क्या ये करंट लेफ्ट को जाएगा? नहीं, क्योंकि ओप एम्प के अंदर ना करंट जा सकता है ना आ सकता है, तो ये करंट वही बारों बार जाएगा, जो करंट इधर जा रहा है वही आगे जा रहा है। अब ये करंट आगे आ गया। ठीक है, अब ये करंट जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, यानी V इज इक्वल टू आई आर करके। तो हम ये वाला वोल्टेज जब हम निकालेंगे, अब ये करंट जब इधर से गुजरेगा तो यहाँ प्लस होगा और इधर माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस, और ये E2 क्या है प्लस, और इसका रेफरेंस क्या है माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी दो प्लस एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो जब दो प्लस एक दूसरे के सामने आते हैं ना वोल्टेज में, वो माइनस हो जाते हैं। तो आपका क्या होगा कि E2 माइनस दिस मच वोल्टेज। ठीक है, जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल में होता है, तो E2 जो सप्लाई आप समझ लेंगे, ये सप्लाई माइनस आई आर, यानी E1 माइनस E2 ओवर AR मल्टीप्लाइड बाई आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा E1 माइनस E2 ओवर A। तो E2 माइनस E1 माइनस E2 ओवर A, ये वाला वोल्टेज आ जाएगा आपका E2 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने ये वाला निकाल लिया। अच्छा, अब हम ये वोल्टेज निकाल दें कि ये हमने कैसे निकालना है। अब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ये निकालना है अभी हमने, ये वाला वोल्टेज। ठीक है, तो हमें ये वाला पता है E1, यानी प्लस माइनस, ये प्लस है E1 का, और रेजिस्टेंस क्या है यूं जा रही है, इस रेजिस्टेंस से करंट यूं जा रहा है, तो इसका क्या है, ये आपका प्लस नीचे है माइनस ऊपर है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस ये साथ साथ आगे ये जमा हो जाएंगे। आपको पता है ना 1.5 प्लस 1.5, जैसे खिलौनों के अंदर आप ऑपोजिट पोलैरिटी में डालते हैं वोल्टेज तो खिलौना चलता है। अगर आप पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव कर देते हैं ना, तो वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव E1, यानी E1 विद रिस्पेक्ट ये पॉजिटिव है, और जब करंट आपका यूं फ्लो करेगा तो ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो E1 प्लस दिस मच वोल्टेज, ये कितना है आई इंटू आर, E1 माइनस E2 ओवर AR मल्टीप्लाइड बाई आर, जो कि क्या आ जाएगा E1 माइनस E2 ओवर, तो E1 प्लस E1 माइनस E2 ओवर A आपका वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज आपका ये हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया दोनों साइडों का वोल्टेज। अब हमने क्या निकालना है, डिफरेंशियल वोल्टेज, ये वाला। तो वो कैसे निकालना है, दिस माइनस दिस, तो E1 प्लस E1 माइनस E2 ओवर A माइनस, ठीक है, E2, ये हो जाएगा प्लस E1 माइनस E2 ओवर A। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलजेब्रा आपने अप्लाई करना होगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा V नॉट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इंटू 1 प्लस 2 ओवर A। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो आउटपुट का निकल आएगा। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। E1 माइनस E2 क्या है, जो देखें यहाँ पे आप अप्लाई करें, E1 माइनस E2 डिफरेंशियल वोल्टेज, कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही इसमें, और 1 प्लस 2 ओवर A। अब A क्या चीज़ है, ये गेन है, A आपकी ये वाली है A। तो A जो है आपकी, अगर जो है ये आगे हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं उससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला अब आपको आना चाहिए, V नॉट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज इंटू 1 प्लस 2 ओवर A, ये गेन है अब आपकी 1 प्लस 2 ओवर A। To change the amplifier gain, only a single resistor AR now has to be adjusted. It can only drive floating loads. Floating loads are loads that have neither terminal connected to ground. To drive grounded loads, a basic differential amplifier circuits must be added. Resulting circuit configuration is an instrumentation amplifier.